215 सीटें ममता बनर्जी जीती थी, जबकि सारा मेन स्ट्रीम मीडिया ममता बनर्जी की टीएमसी को महज कोई 70 सीटें, कोई 50 सीटें, कोई 100 सीटें ऐसे दिखा रहे थे। मगर ममता ने 215 सीटें जीती थी और बीजेपी सिमट गई थी। और उस वक्त पीके प्रशांत किशोर ने एक दावा किया था कि अगर बीजेपी दहाई के आंकड़े को क्रॉस कर गई तो मैं अपने उस काम को छोड़ दूंगा जो मैं करता हूं, संन्यास ले लूंगा। और 77 पे सिमट गई थी बीजेपी। टीएमसी को करीब करीब 49% के आसपास वोट मिले थे, जबकि 25 से 30% वोट दे रहा था मीडिया। पहले बंगाल चुनाव में टीएमसी बनाम वामपंथ हुआ करता था, यानी कि लेफ्ट एक वक्त में कांग्रेस, फिर कांग्रेस से लेफ्ट का झगड़ा रहता था, फिर लेफ्ट आई सत्ता में। 23 साल तक ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे। फिर लेफ्ट से किला छीना ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी और वामपंथ ये दल आपस में भिड़ते थे। 2021 और उसके बाद यहां लड़ाई बीजेपी बनाम टीएमसी की हो गई। मतलब बंगाल में जहां पर 20 मई 2011 से आप देखें 2026 चल रहा है, ममता बनर्जी लगातार मुख्यमंत्री हैं। तो फिर ऐसे में जब मोदी शाह ने नितिन नवीन को अध्यक्ष नियुक्त किया है, क्या इस रणनीति का कोई फायदा बीजेपी को मिलेगा? वो बीजेपी जिसके करीब 18 करोड़ सदस्य हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को बताती है बीजेपी। देश के हर जिले में अपना ऑफिस है इनका, मजबूत जमीनी कैडर है, 20 राज्यों में सरकारें हैं। ये बातें बीजेपी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाती है। वो तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्लेम करते हैं खुद को। बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नवीन ने 20 जनवरी से भारतीय जनता पार्टी की कमान को संभाली है। 14 दिसंबर यानी कि बीते महीने में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जब नियुक्त किए गए थे, तभी यह तय हो गया था कि ये अध्यक्ष भी होंगे। तो वैसे में नितिन नवीन के इस फैक्टर के जरिए बंगाल के किला को फतेह करने की बीजेपी की कोशिश दूर की नहीं, बहुत दूर की कौड़ी है। और ममता बनर्जी ने इस सबको उसी वक्त पहचान लिया था जिस दिन नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। अब ममता बनर्जी ने एक ऐसा सोशल इंजीनियर वाला मैकेनिज्म तैयार किया है जिसमें सिर्फ बंगाली, सिर्फ भाषा के आधार पर ही नहीं, बल्कि बंगाल के ब्राह्मण, बंगाल के सवर्ण जातियों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक नई तरीके की मुहिम ममता ने शुरू कर दी। यानी कि बीजेपी ने जो प्लान जमीन पर उतारने की कोशिश की, उससे पहले ही ममता ने उसे ध्वस्त करके अपनी बिसात को ऐसा बिछा दिया जिसे बीजेपी को जगह ही नहीं मिलती दिख रही है। हालांकि दोस्तों, ये तो नतीजे तय करेंगे। अभी देखिए, मार्च अप्रैल में चुनाव, स्थिति तय हो जाएगी।